गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना कक्षा 8वीं में से चैप्टर 18 है आपका वाक्य रचना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्यों को भाषा की प्रधान तथा सार्थक इकाई माना जाता है। कई बार हम एक शब्द द्वारा भी अपना भाव प्रकट कर लेते हैं अथवा समझ लेते हैं। वाक्य विभिन्न शब्दों के योग द्वारा बनता है तथा हर शब्द का अपना ही अर्थ होता है जो वाक्य में व्यवस्थित होता है। निरर्थक तथा अव्यवस्थित शब्द समूह वाक्य नहीं होता। अतः कहा जा सकता है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो किसी भाव अथवा विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है वाक्य कहा जाता है। वाक्य की अगर आपको डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि वाक्य क्या है, तो वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक, जहाँ से स्टार्ट करना, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो किसी भाव अथवा विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे माली पौधों को सींचता है, गायें दूध देती हैं। इसमें से आप कोई भी दो डेफिनेशन एग्जाम्पल जो है राइट कर सकते हैं। आगे दिए हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उद्देश्य कहा जाता है। जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है, माँ खाना पकाती है। तो इन वाक्यों में सीता और माँ के विषय में कहा गया है, ये शब्द करता है, ये शब्द वाक्य के उद्देश्य हैं। उद्देश्य कभी भी एक शब्द का होता है, कभी एक से भी अधिक शब्दों का। कभी एक शब्द का होता है तो कभी एक से अधिक का। और विधेय, वाक्य में उद्देश्य यानी कर्ता के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे क्या कहा जाता है? विधेय। जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है, माँ खाना पकाती है। इन वाक्यों में पुस्तक पढ़ती है तथा खाना बनाती है विधेय है, क्योंकि ये क्रमशः सीता और माँ के विषय में कुछ बता रहे हैं। अब नेक्स्ट पेज पर देखो, वाक्य के प्रकार। अर्थ तथा रचना के आधार पर वाक्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। बेटा आप लोगों को सिर्फ इतना ही पूछा गया इस चैप्टर में कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद उदाहरण से है। आपको केवल इतना ही प्रश्न वैसे पूछा गया इसमें से सिलेबस में जो है आपका। तो साथ में डेफिनेशन जो है वो आपने कर लेनी है, जो मैंने पीछे बताई आपको, ये वाली के सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो किसी भाव अथवा विचार को पूर्ण व्यक्त कर सकता है वह क्या है? उसे वाक्य कहते हैं। साथ में ये एग्जाम्पल दे देनी, ये आपसे पूछ सकते हैं। और आगे आपने ये वाला करना है। आगे अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 प्रकार के। विधानवाचक, जिन वाक्यों से किसी बात अथवा कार्य के करने या होने का सामान्य कथन मात्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, सोनिया बहुत बीमार है। निषेधवाचक, जिन वाक्यों में किसी बात अथवा कार्य के होने का निषेध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे हम बाजार नहीं जाएंगे, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, उपदेश, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें क्या कहते हैं? आज्ञावाचक अथवा विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे चुप हो जाओ, आप शरबत पीजिए, दरवाज़ा बंद कर दो। प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कल कौन आया था, आप क्या कर रहे हैं। इच्छावाचक, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद अथवा शुभ कामना का भाव प्रकट होता है उन्हें क्या कहते हैं? इच्छावाचक अथवा इच्छार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान आपका भला करे। संदेहवाचक, जिन वाक्यों से संदेह अथवा संभावना प्रकट होती है उन्हें क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे शायद कल वर्षा होगी, शायद होगी, ये नहीं कन्फर्म है कि होगी, शायद कल होगी, मतलब कि संदेहवाचक है। संकेतवाचक, जिन वाक्यों में एक बात अथवा काम का होना दूसरी बात अथवा काम के होने पर निर्भर करता है उन्हें क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। इन वाक्यों में क्रिया का होना
किसी किसी शर्त पर निर्भर करता है। जैसे यदि बारिश नहीं हुई तो मैं समय पर लौट आऊँगी। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते। विस्मयवाचक, जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयवाचक शब्द कहा जाता है। अब बेटे आपको जो सिलेबस में पूछा गया है वो है अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद उदाहरण सहित लिखें। ठीक है, तो आपने ये वाले जो 8 पॉइंट दिए हैं आपके ये वाले लर्न करने हैं। साथ में जो मैंने डेफिनेशन बताई आपने वो वाली लर्न करनी है। तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कॉपी पर राइट करना है तो कॉपी पर राइट कर सकते हो, साथ में डेफिनेशन को भी राइट कर लेना और अच्छे से इसको रीडिंग भी करना और लर्न भी करना। धन्यवाद।